तो फाइनली प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का जो त्रैमासिक परीक्षा 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना मैथ का यानी कि गणित का होने जा रहा है, जो कि प्यारे बच्चों पेपर आप लोग 20 दिसंबर के दिन दे रहे हो। तो बिल्कुल हम लोग जो है ना देख सकते हो 20 दिसंबर के लिए मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में यह मैथ का क्वेश्चन नहीं आए ना तो आप चैनल को डायरेक्ट अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन यह बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। बिल्कुल आप देखोगे इसी तरीके से आपका लिखा हुआ मैथ भी दिखेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख के जाना, और इस वीडियो में हम आपको जो है ना मैथ का क्या क्या बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, साथ में सब्जेक्टिव भी, साथ में इसका पीडीएफ कहां से आप डाउनलोड करेंगे ये भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा विषय कोड आपका 110 रहेगा। बिल्कुल यह रियल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, बिना डाउट के आप इसको अच्छे से देख के जाओ, जैसे साइंस सोशल साइंस में मिला था ये भी मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा समय वगैरह तो आपको पता है, यहाँ पर देखिए समय वगैरह आपको ऑलमोस्ट 3 घंटा का दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए सेशन ए में जो मिलेगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 70 में से कि नहीं आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, आपका पहला जो प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या √9 होगा, ठीक है। क्योंकि 3 गुना 3 होगा आपका रूट के अंदर में, तो ये 3 आपका क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा पहला का। दूसरा देखिएगा, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा अपरिमेय, तो ठीक है। तो अपरिमेय आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, 32 पर पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका 8 के बराबर होगा, राइट आंसर तीसरा का बी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा 4 नंबर की निम्नलिखित में √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो √2 का दशमलव प्रसार देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.414 तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 5वां है, 125 पर पावर 2/3 क्या है, तो ये आपका 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट है 6ठा नंबर प्रश्न की, 1 पर पावर जो ना 2 पर पावर 1/4 और 7 पर पावर 1/4, बताइए क्या होगा इसका वैल्यू। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 14, ठीक है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 1 पर पावर क्या हो जाएगा 14 पर पावर 1/4, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां नंबर को 7वां नंबर की 4 पर पावर 3/5 और 4 पर पावर 2/5 का क्या मान होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये भी आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 के बराबर, ठीक है। 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पावर कटेगा तो इस पर 1/5 ही बचा, तो पावर मतलब एक ही बचा, सिंपल सा एक ही पावर बचा, तो डायरेक्ट 4 आएगा। तो ऑप्शन बी नोट कीजिएगा 7वां का। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए आप लोग नेक्स्ट है, जो कि क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है क्या। तो बहुपद क्या नहीं है, तो आप याद रखेंगे ये आपका z+4/z होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में बहुपद कौन है। तो बहुपद याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बहुपद आप ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा x² + 6x + 9, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर की बहुपद x² - 4 की घात क्या है, तो घात इस पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा घात आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 10वां का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देख लीजिएगा, बोला गया यदि px = x³ - 5x² + 2x + 2 में हो तो p1 बराबर क्या मान होगा। तो सब जगह 1 1 इस तरीके से मान रखिएगा, तो मान आपका निकल जाएगा क्या, गुना जोड़ कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है 12वां नंबर प्रश्न पूछा, धनात्मक वास्तविक संख्याएं ए और बी के संबंध में √a + √v × √a - √v का क्या मान होगा। तो ये आपका मान हो जाएगा प्यारे बच्चों सी नंबर a - b, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 13 नंबर बोला गया 2x² + x + 1 में x² का गुणांक होगा क्या, तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 13वां का बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर है कि 0.3 रैंकिंग और 0.4 रैंकिंग का योगफल क्या होगा, तो इसका योगफल हो जाएगा 60/9, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल 14वां का सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 15वां नंबर प्रश्न पूछा, 0.54 पर रैंकिंग का दशमलव रूप क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 6/11 है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल 15वां नंबर का सही होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 16वां नंबर प्रश्न पूछा 0.27 रैकलिंग का सरलतम रूप क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 3/11 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो बोला आपसे 17वां नंबर प्रश्न पूछा गया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा आपसे कि 2 + √3 के परिमेयीकरण गुणक क्या होगा? तो 17वां का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर होगा, 2 - √3, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा निम्नलिखित बहुपद में px बराबर जो है 3x³ - 2x का शून्य क्या होगा? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 0, चूंकि 2/3 और 2/3 ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18वां का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप 19वां नंबर देखेंगे, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 हो तो p4 बराबर क्या होगा? तो x के स्थान पे बस 4 रखिए, 4 - 4 बराबर 0। राइट आंसर 19 का ये बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे 20 नंबर, यदि px बराबर x + 9 तो px + p - x का मान क्या होगा? तो बिल्कुल ये मान आपका आ जाएगा 18 के बराबर। ऑप्शन नंबर जो है ना 20वां का बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा x - 2 बहुपद x² - 3x - 3 का मान क्या होगा? तो 21 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका -5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में बहुपद शून्यक -3 का क्या होगा? तो याद रखिएगा ये आपका आ जाएगा x - 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर है, बहुपद px बराबर x - 6 इंटू x - 5 के शून्य क्या होंगे? तो बिल्कुल याद रखिएगा 6 चूंकि 5 होगा, क्योंकि यही 6 और 5 आ जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24 है, यदि x प्लस यहाँ पर देखिएगा x + 1/x बराबर 4 और तो x² + 1/x² का क्या मान होगा? तो बिल्कुल आप नोट कीजिएगा 24 का आपका हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल 24 का परफेक्ट होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, यदि x² + 39x - 2a का एक गुणनखंड x - 2 हो तो a का मान क्या होगा? तो a का मान याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, तो 41 हो जाएगा, 41 होगा, एक सेकंड, -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, x + a इंटू x + b का क्या मान होगा? तो ये आपका हो जाएगा x² + x + a + b x + a इंटू बी, ऑप्शन नंबर 26 का सी होगा। 27 से 25 x² - 1 + 5 1 + 5x का एक गुणनखंड क्या होगा? तो 27वां का आपका सी हो जाएगा 5x + 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28 पूछा, यदि a + b + c बराबर 0 तो aq + bq + cq - 3ab का abc का मान क्या होगा? तो 28 का 0 मान आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका 29 से, a चूंकि -1 a रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह क्या होगा? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे आपका ये हो जाएगा x + y बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, x यहाँ पर देखिएगा x माइनस जो है 2y बराबर 4 का हल क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 4 चूंकि 0, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर प्रश्न पूछा, x बराबर जो है 3 और y बराबर जो है 4, तो बताइए किस रैखिक समीकरण का एक हल होगा? तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा x + y बराबर 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है हम लोगों से 32 नंबर, बिंदु 5 चूंकि -3 किस पद में स्थित है? तो 32वां का ए हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि प्रथम पद में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, प्रश्न पूछा गया बिंदु P बराबर 4 3 की x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? तो आप याद रखेंगे 33 का आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल क्या होगा बच्चों? राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 34 नंबर प्रश्न पूछा, बिंदु Q 4 चूंकि 0 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? तो बिल्कुल देखिए 34 का हो जाएगा 5, यानी कि सी नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या मान होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऑप्शन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप 36 नंबर देखेंगे, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो टोटल इसमें जो है अनंत रेखा खींची जा सकेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न पूछा कि एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती हैं? तो इस पर जो है एक रेखा पर अनंत बिंदु होगी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला 38 नंबर की 0.7 रैंकिंग माइनस 0.4 रैंकिंग का क्या मान होगा? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये ऑलमोस्ट आपका मान 1/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि 0.2 रैंकिंग और 0.7 रैंकिंग का गुणनफल क्या होगा? तो बिल्कुल आप 39 का देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। 7 बच्चे जो है 45 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 39 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर प्रश्न पूछा गया 6 + 3 √3 गुने 6 - 3 √3 का क्या वैल्यू आएगा? तो देखिए ये दोनों का दोनों सेम है, कट जाएगा ना तो डायरेक्ट कट भी सकता है, ठीक है। कटेगा ये -6 वाला नहीं कटेगा, बल्कि ये सारा का सारा कटेगा। तो आप देखेंगे 40 नंबर का आपका ये आपका 9 मान आ जाएगा, ठीक है। तो सेशन ए बी में जो मिल रहा है लघुत्तर प्रश्न 20 प्रश्नों में से किन्हीं 10 का जवाब लगाना है, 2 मार्क्स बोला है, तो आपको 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न है कि 5 और 60 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। दूसरा है 15 × √15 को और 3 √5 से जो है भाग दे। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो है बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 जोड़ √5 का 5 के हर का परिमेयीकरण करें। चौथा है √3 + 2 × √3 - 2 का सरल करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट आपका 5वां है, यदि x - 1 और चूंकि x 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। छठा है x = -3 पर बहुपद 5x -4x² + 3 का मान ज्ञात करें। 7 है गुणनखंड से x² + 9x + 18 का मान ज्ञात करें। 8 नंबर है सीधे गुना किए बिना 89 × 91 का मान ज्ञात करें। और 9 नंबर है कि एक ऐसे कोण की चाप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण की माप से 32 कम हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा, यदि एक त्रिभुज की 2 कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करें। 11 है कि यदि त्रिभुज के कोण जो है 3:2:3:4 अनुपात के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करें। और 12 नंबर है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A = 100 डिग्री कोण तथा AB = AC तो कोण B और C का मान ज्ञात करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 13 नंबर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है अगर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 14 है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:4:6 में है तो बताइए इस चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। 15 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 16 है, सिद्ध करें कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है। और 17 है, सिद्ध करें कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा के समद्विभाजित करता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग बोला गया 18 नंबर, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। 19 नंबर है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 × √3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 20 नंबर है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी प्रत्येक समान भुजा ज्ञात करें। तो ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न था। अब हम लोग देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिएगा टोटल 8 क्वेश्चन में से 4 का जवाब लगाना है, 5 मार्क्स वाला है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर ऊंचा हो। 22 नंबर है, एक घन का कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। 23 नंबर है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर आपसे बोला गया, शंकु की त्रिज्या
35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। 25 है यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। 26 है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास ज्ञात करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 27 की 42 के सभी धनात्मक गुणनखंडों के माध्य ज्ञात करें। 28 है यदि संख्याएं 5, 7, 8, 12, 6, 10, 11 तो x का माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करें। अब आइए इसका आंसर वगैरह भी देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आप लिखेंगे 5 और 60 के बीच परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p बाई क्यू तथा p और q पूर्णांक है। q इक्वल नॉट टू 0। हम 5 और 60 को एक उभयनिष्ठ हर वाले भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 के हर का परिमेयकरण करते हुए 5 बराबर 25/5 चूंकि 7 बराबर 35/5 तो उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे बीच की संख्या 25/5, 35/5 इनमें शामिल 26/5, 27/5, 28/5, 29/5 आदि होगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर दूसरा है। आप यहाँ से लिखेंगे भाग को भिन्न रूप में लिखा जा सकता है 15/√15/3/√5। उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे भिन्न के परिमेय और मूल भागों को अलग करें 15/3 गुना √15/√5। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे परिमेय भाग को सरल कीजिए √a/√b बराबर √a/b। मूल भाग के लिए इस गुणधर्म का प्रयोग होगा जो कि यहाँ देखेंगे हो जाएगा आपका 5 गुने √15/5 तो यहाँ पर आपका 5 से 5 जाएगा तो 5 या 15 ये जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 5 गुना ये आपका जाएगा 3 बार में। ठीक तो 5 गुना √3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर तीसरा का आंसर देखिएगा। इसका आंसर होगा यहाँ से कि हर का परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर दोनों के संयुग्मी गुण करें जो कि √7 माइनस √5 तो इस तरीके से आपका होगा। इसके बाद इसमें और लिखेंगे हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गों का अंतर सूत्र प्रयोग करना है तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से यहाँ करेंगे। ठीक है नहीं ज्यादा समय लेते हुए हम आपको फटाफट से करवा रहे हैं। लास्ट में आंसर आपका यही आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं छोटा करके आपको दिखाते चल रहा हूँ आप इसको देख लीजिए फिर इसका पीडीएफ भी बताएंगे कहाँ मिलेगा। ये है चौथा नंबर क्वेश्चन। इसका उत्तर आप लिखेंगे सूत्र का प्रयोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहाँ a बराबर √3 और b बराबर 2 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर तो यहाँ पर 3 माइनस 4 होगा तो -1 निकलेगा। अगला देखिएगा आपका यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर जाएगा गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x-1 बहुपद का गुणनखंड है px बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k तो p1 का मान 0 होना चाहिए। चरण में चलेंगे तो p1 बराबर इस तरीके से इतना होगा इतना तो आपका लास्ट में 3 प्लस k आएगा तो लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर k बराबर -3 निकल करके आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर यहाँ से यहाँ लिखेंगे ये लिखेंगे ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका फाइनली -48 निकलेगा। अब आप देखेंगे तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप निकालेंगे तो इस तरीके से निकालते हुए बढ़ेंगे तो फाइनली आपका लास्ट में जो है ना उत्तर यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 6 तो ये आपका मान होगा। अगला यहाँ पर आपका 8वां नंबर प्रश्न है। आप इसका निकालेंगे ध्यान दे 89 है तो 90 - 1 और 91 है तो 90 प्लस 1 इस तरीके से आप इसको करेंगे सूत्र का प्रयोग लास्ट में आपका 8099 आ जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9वां नंबर है। इसका आप इस तरीके से मान निकालेंगे इस तरीके से करते चलना है लास्ट में आपका x बराबर 74 मान आएगा। अब आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखेंगे ना तो इस तरीके से होगा यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है। आप देखेंगे तो यहाँ पर c बराबर 180 डिग्री बटे 2 तो यहाँ पर c बराबर 90 डिग्री मान आएगा। अब आपका शॉर्ट हो गया। लॉन्ग देख लीजिएगा लॉन्ग थोड़ा बड़ा आपका होगा। ये 21 नंबर क्वेश्चन है। लंबाई 15 मीटर चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई आपका 4.5 होगा तो इस तरीके से फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो इस तरीके से मान होगा। लास्ट में आपका 243 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मतलब मीटर स्क्वायर। ये आपका 22वां है। 22वां का इस तरीके से मान यहाँ से निकालते चलेंगे। ठीक है तो आपका लास्ट में जो है
है 2744 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पर अब देखिएगा ये आपका 23वां नंबर है, इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका जो है 30 सेंटीमीटर इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपका जो है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 24 नंबर है, त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे लास्ट में आपका ये इतना होगा। फिर इसके बाद थोड़ा और इसमें लिखना है, तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करने आपको सिखाते हैं। इसके लिए आप अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके mithunestudycenter.in आपको सर्च करना है। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से आपके फोन में mithunestudycenter.in देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये साइंस का पेपर दिख रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश मैथ का भी दिखेगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, नीचे आइएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव का यहाँ आंसर की दिख रहा है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव का आपको उसमें भी दिखेगा और सब्जेक्टिव का यहाँ रहेगा। सब्जेक्ट इस पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो आके यहाँ से सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए बच्चों।